आप इस बात से तो वाकिफ ही होंगे कि द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थी। ज्यादातर लोग द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जानते हैं, यानी 5 पांडवों की पत्नी के रूप में भी जानते हैं। द्रौपदी ने अपने हमेशा मुसीबत के समय में भगवान कृष्ण को पुकारा था और भगवान ने उनका साथ भी दिया था। महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक थी पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जो अग्नि से जन्मी थी। इन्हीं के अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों को विजय प्राप्त हुई। द्रौपदी को अपने जीवन में कई बार अपमान और कष्टों का सामना करना पड़ा था। द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे, या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी, उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तेल पात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी कि एक नहीं पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि 5 पांडव ब्राह्मण वेश धारण कर पहुँचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। 5 पांडव से उसका विवाह कैसे हुआ या 5 पांडव की वह पत्नी कैसे बन गई, यह बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिवजी के वरदान के कारण उस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसी गलती करता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1-1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय उसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई। वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा।
कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला जिसका नाम इरावान रखा गया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने एक वर्ष के अंतराल से 5 पांडव के एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। एक दिन द्रौपदी और सत्यभामा एक साथ बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचारिणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं। उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। क्या आपको पता है कि द्रौपदी 5 पांडवों के बीच क्यों बटी थी? जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ उस समय 5 पांडव अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांडव जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते उसे अपनी मां कुंती के सामने रख दिया करते थे। मां कुंती भिक्षा को 5 भाइयों में से एक जैसी बांट दिया करती थी। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। कुंती घर के कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने अर्जुन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और 5 भाइयों को आपस में बांटने के लिए कह दिया। पांडव भाई और उनकी माता कुंती के सत्यवादी होने के बारे में तो हर कोई जानता है। वे 5 भाई माँ के हर आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते थे। अपनी माँ के इस आदेश के बाद 5 भाई उलझन में पड़ गए, लेकिन जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो खुद आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि मैंने क्या कह दिया। परेशान होकर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का कोई अनर्थ भी न हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी न हो। युधिष्ठिर भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाए और हार मान गए। जब ये बात राजा द्रुपद को पता लगी तो वे भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास से इस बात का जिक्र किया। इस पर महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया था। भगवान शंकर के उसी वरदान की वजह से ये समस्या आन पड़ी है। महर्षि व्यास ने समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए थे। तो इसके बाद सबसे पहले उनका विवाह सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपनी पत्नी धर्म निभाया।
इसी तरह अगले दिन अर्जुन, नकुल और फिर सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ में द्रौपदी ने हर एक दिन अपना पत्नी धर्म निभाया। कहा जाता है कि उनके दुख से भरे इस जीवन की कामना खुद उनके पिता द्रुपद ने ही की थी।